तो 15 अनर्थों में पहला अनर्थ होता है जिसके पंचदेव रुष्ट हो जाते हैं, उसका पहला अनर्थ है स्तेयम, चोरी। दूसरा अनर्थ हिंसा की भावना, लड़ाई झगड़ा मार काट कलेश में रुचि होना, लड़ने झगड़ने में रुचि हो जाना। एक तो होता है जैसे हम अपनी स्थिति बताएं, हमारा अनुभव अपना भाव बता रहे हैं। किसी को अगर हमसे लड़ने का मन होता है, वैसे तो ऐसा कुछ होता नहीं पर कभी कभी हो भी जाता है, किसी को हमसे लड़ने का मन हो जाता है तो हम मौन हो जाते हैं, लड़ ले बोल ले चाहे जितना बोलना, वो चाहे जितना स्थिति से गिर जाए पर हमें ठीक है बोल लो, तुम और कुछ कहना है तो वो भी कह लो, ये भी नहीं कहते, सुनते रहते बस ठीक है। लेकिन कई लोगों को होती है इसने मुझसे जो कह कैसे दी, रुक जा तुझे मैं बताता हूँ, आड़े हाथ तू आ, तूने ये वाली गाली दी, ले मैं ये वाली दूंगा तुझसे भी बड़ी तूने मुझे ऐसा कहा मैं तुझे ऐसा कहूंगा। जिनके मन में ये रुचि होती है ना कि उसने कहा है अब मुझे बदला लेना है, उससे छोड़ना नहीं है, ये एक प्रकार से पंचदेव के नाराज होने पर होता है। आप कलेश के प्रति रुचि रखते हैं और आपको कहते मेरे हृदय को शांति तब मिलेगी जब मैं इसको ऐसा कर दूं, ये कौरवों का स्वभाव है। वो कौरव राज्य गद्दी पर बैठे हैं फिर भी पांडवों से द्वेष मानते हैं, ईर्ष्या मानते हैं, और ईर्ष्या और द्वेष के कारण लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अरे कहां तक कहें, महाभारत युद्ध हारने की स्थिति में आ गए, हार गए, तब भी दुर्योधन माना नहीं। अश्वत्थामा से कहता है मैं मर तो रहा हूं लेकिन मैं मरूंगा सुखद तब जब मैं इन 5 पांडवों को भी राजगद्दी पर ना बैठने दूं, तुम छल से ही सही इन 5 को मार दो। इस प्रकार की भावना चित्त में आ जाना ये कब होती है, जब पंचदेव नाराज होते हैं, हिंसा के प्रति रुचि। और कोई व्यक्ति अगर हिंसा के समय पर शांत हो जाता है, हिंसा के समय पर मौन हो जाता है, लड़ाई झगड़ा कलेश के समय पर शांत होकर के सुन लेता है, समझ जाओ उसके पंचदेव प्रसन्न हैं, इसीलिए वो पलटवार नहीं कर रहा है, सह रहा है। आप कहेंगे महाराज जी कोई व्यक्ति उससे इतना बुरा भला कह गया और वो सुनता रहा, ये तो गलत है ना, नहीं सुनना चाहिए था, करना चाहिए था पलटवार। अरे अगर उसकी इच्छा नहीं है, उसने पलटवार नहीं किया, सह लिया, सुन लिया, ठाकुर जी फिर उसका बदला लेंगे, प्रकृति बदला लेती है फिर। लेकिन हिंसा के प्रति रुचि रखना ये एक प्रकार से पंचदेवों के रुष्ट होने का लक्षण है।